Hello, guys, welcome back to my channel, which is Mindful Manifestor. I affirm all my viewers, subscribers, and clients are a success story. As a master manifestor, my words are reality. Before going into the video, I would like to tell कि मैं वन एंड वन कोचिंग सेशन भी प्रोवाइड करती हूँ एंड इफ़ यू वांट कि मैं आपको पर्सनली गाइड करूँ तो आप कमेंट सेशन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए इंस्टाग्राम पेज पे आके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपकी डिज़ायर्स आप तक पहुँचाने में मैनिफेस्ट करने में हेल्प करूँगी। तो चलो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है स्टेट्स। ठीक है, स्टेट्स क्या होता है? ठीक है, स्टेट्स को हम कैसे इंस्टेंटली शिफ्ट कर सकते हैं और कैसे विश फुलफिलमेंट स्टेट में हम रहें। ठीक है, कैसे रह सकते हैं, इन कुछ टॉपिक्स के बारे में हम इस वीडियो में थोड़ा जानेंगे। सबसे पहले स्टेट्स क्या होता है उसके बारे में हम समझते हैं। स्टेट बेसिकली अगर मैं सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो स्टेट का बेसिकली मतलब ये होता है कि किसी पर्टिकुलर डिजायर को लेके, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डिजायर को लेके तुम्हारा माइंडसेट कैसा है। ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर चीज को लेके तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारा थॉट या मूड, मूड बोल सकते हो कि तुम्हारा मूड कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारा आज एग्जाम था। ठीक है, तो जो एग्जाम था वो तुम जो पढ़ के गए वही सारा आया था। ठीक है, जो कुछ भी तुमने पढ़ा वही सारे क्वेश्चंस वहाँ टपक गए थे। ठीक है, वही मतलब क्वेश्चन पेपर में वही सारे पेपर आए थे, क्वेश्चंस आए थे एंड तुमने सारा अटेंड करा तो तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा गया। तो अब मैं तुमसे पूछूंगी कि तुम्हारा पेपर कैसे गया, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, उस चीज को लेके तुम जो रिस्पॉन्स करोगे वो रिस्पॉन्स तुम्हारा पॉजिटिव वे में होगा। ठीक है, उस टाइम वो उस क्वेश्चन का, जब मैं तुमसे ये क्वेश्चन कर रही हूँ कि तुम्हारा पेपर कैसे गया, ठीक है, उस पेपर का, उस क्वेश्चन का जब तुम रिप्लाई कर रहे होगे कि यार मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, जो मैं पढ़ के गई थी वही क्वेश्चंस आए, या जो मैं पढ़ के गया वही क्वेश्चन गया, आज तो मजा आ गया पेपर करते हुए या पेपर देते हुए, सारे वही क्वेश्चन टपका गया। और हम बोलते हैं ना, ऐसा लगा था कि जैसे भगवान ने पेपर मेरे लिए ही बनाया। तो जब हम ये सारा चीजें एक्सप्रेस कर रहे होंगे, ये सारे बातें जब बोल रहे होंगे सामने वाले बंदे को, तो उस टाइम पे हमारा ये डिटरमाइन किया जाता है कि उस टाइम पे किस मूड से बोल रहे हैं। अभी बोलते हुए हम कितने खुशी से बोल रहे होंगे, हमारे वर्ड से ही पता चल रहा होगा कि हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, हम बहुत अच्छे मूड में हैं। ठीक है, क्योंकि हमने इतने अच्छे से एक्सप्लेन करे, इतने अच्छे-अच्छे वर्ड्स यूज़ करे। अब यही मान लो अगर कोई तुम्हारा पेपर था, अनफॉर्च्यूनेटली तुम्हारा वो पेपर अच्छा नहीं गया, ठीक है? पास तो तुम हो जाओगे, बट जो तुमने एक्सपीरियंस, मतलब जो तुमने एक्सपेक्ट किया था उस हद तक तुम्हारा पेपर नहीं गया। तो फिर तुमसे कोई पूछेगा तो कि तुम्हारा पेपर कैसे गया? तो तुम बोलोगे यार ठीक-ठाक ही था यार, जितना एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं था, बट ठीक है, कोई नहीं, पास हो जाएँगे, इतना कुछ नहीं है, बट जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं था। तो इस आप पहली वाली सिचुएशन को देखो और इस वाले सिनेरियो को देखो, इस वाली सिचुएशन को देखो। उस टाइम पे हम जब एक्सप्लेन कर रहे थे, उस क्वेश्चन का जब आंसर दे रहे थे, उस टाइम पे हमारे वर्ड्स, हमारी एनर्जी और मूड कितना पॉजिटिव था, कितना अच्छा था। ठीक है? और जब हम दूसरे क्वेश्चन का कि जब हमारा पेपर अच्छा नहीं गया, जब उस वाले उसके लिए हम रिप्लाई कर रहे थे, तो उस टाइम पे हमारा मूड थोड़ा लो था, अपसेट था। हम थोड़े लो एनर्जी में थे, थोड़ा लो स्टेट में। तो यही सारे स्टेट्स होते हैं। इसी का मतलब स्टेट होता है। स्टेट का मतलब बेसिकली होता है कि तुम्हारा मूड कैसा है पर्टिकुलर डिज़ायर को लेके, ठीक है? तो आई होप कि ये स्टेट्स का मतलब समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो मुझसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हो। मैं एक और डिटेल में वीडियो बना दूँगी। बट अभी के लिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट इसका सब पार्ट जो है कि इंस्टेंटली हम कैसे अपने स्टेट्स को शिफ्ट कर सकते हैं। अब जब हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, लॉ ऑफ अजम्पशन में जब हम चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, लाइक एसपी हो गया, मनी हो गया, न्यू हाउस हो गया, डिज़ायर्ड जॉब हो गई, कुछ भी हो गया, ठीक है? जो कुछ भी तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो उस पर्टिकुलर डिज़ायर को लेके, उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके तुम्हारा स्टेट कैसा है, ठीक है? तुम्हारा मूड कैसा है? अगर वो चीज़ अच्छी चल रही होगी तो तुम अच्छे, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो तुम अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है? अब तुम्हारे एसपी को मैनिफेस्ट करने के लिए तुम्हें इंस्टेंटली अपने स्टेट शिफ्ट करना होगा, तो तुम क्या करोगे? वर्ड्स का यूज़ करोगे। दैट इज योर अफर्मेशन, जो तुमने अफर्मेशंस बनाई हैं। ठीक है, जब कभी भी तुम ट्रिगर होते हो या जब कभी भी तुम एसपी रिलेटेड कुछ ऐसा हो जाता है जो तुम चाहते नहीं हो, तुम एक्सपेक्ट नहीं करा था, ये तुम अनडिजायर्ड थिंग तुम्हारी हुई है 3D में, ठीक है, उस टाइम पे तुम क्या करते हो? बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड हो जाते हो, बहुत ज़्यादा लो हो जाते हो। उस टाइम पे तुम्हारा स्टेट जो है, स्टेट माइंड का जो स्टेट है वो एकदम लो हो जाता है, ठीक है? बहुत गंदा हो जाता है, बहुत लो स्टेट में पहुँच जाते हो। तो तुम्हें वापस से उस डिज़ायर स्टेट में आने के लिए तुम अपनी अफ़र्मेशंस को यूज़ करोगे। जो तुमने एसपी रिलेटेड अफ़र्मेशंस क्रिएट करे हैं, उनको जब तुम
अफर्म करोगे, जस्ट अफर्म करो, फीलिंग के साथ कुछ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट रट्टू तोते की तरह जब तुम उसे रटते रहोगे, रटते रहोगे, रटते रहोगे, बोलते जाओगे, तो तुम खुद ही कभी तुमने भी कभी पहले भी नोटिस करा होगा, जब तुम अफर्म कर रहे होते हो उस टाइम पे थोड़े देर के बाद जब तुम कंटिन्यूअसली अफर्म कर रहे हो तो तुम थोड़ा बहुत रिलैक्स फील करते हो, थोड़ा खुशी आती है अफर्मेशन देते वक्त ना, खुशी आती है। मैं जब अपने एसपी रिलेटेड अफर्मेशंस वगैरह करती हूँ, तो मैं कभी कभी अगर ट्रिगर हो भी जाती है तो मैं उस टाइम पे अफर्म करती हूँ। एंड उस अफर्म करते वक्त, उस अफर्मेशंस को देते वक्त कुछ टाइम बाद मैं नोटिस करती हूँ कि मैं एकदम टोटली रिलैक्स हो गई हूँ, और मुझे वो अफर्मेशन करते वक्त इतनी खुशी होती है। वो जो खुशी और वो जो फीलिंग आती है ना, जो स्टार्टिंग में नहीं थी, अफर्मेशन देने के पहले जो फीलिंग स्टार्टिंग में नहीं थी, वो अफर्मेशन देने के बाद कुछ टाइम के बाद वो फीलिंग आने लग जाती है। जब हम बोलते हैं उन अफर्मेशन को, थोड़ी देर बाद हम ये रियलाइज करते हैं, ये नोटिस करते हैं कि हम थोड़ा खुश होने लग जाते हैं, एक तरह से खुशी आती है। वही फीलिंग होती है स्टेट, उसी को हम इंस्टेंटली, वो फीलिंग तब आती है जब हमारे इंस्टेंटली स्टेट शिफ्ट हो जाता है। तो उस मोमेंट तुम ये पता कर सकते हो, ये पता तुम्हें लग सकता है कि तुम्हारा स्टेट शिफ्ट हो चुका है। तो इंस्टेंटली मूड को चेंज करना, ठीक है। पहले तुम्हारा मूड अपसेट था अफर्मेशन करने से पहले, जब तुमने अफर्मेशन करी तो थोड़ी देर बाद तुमने ये नोटिस करा कि अब तुम थोड़ा रिलैक्स फील करो, पहले जैसे तुम ट्रिगर्ड नहीं हो, एंग्जाइटी फील नहीं कर रहे हो, अब तुम पहले से ठीक हो और थोड़ा तुम्हें अच्छा लग रहा है। वो जो बेटर फील कर रहे हो ना, वही तुम्हारा स्टेट शिफ्ट होता है इंस्टेंटली। ठीक है, अब स्टेट को शिफ्ट कैसे करना है मैंने बोल दिया, मैंने पहले ही बता दिया। अफर्मेशन करो, अफर्म अफर्म अफर्म, रिपीटेशन, रिपीटेशन इज द की। जितना ज्यादा रिपीट करोगे उतना ज्यादा तुम अपनी अनडिजायर्ड स्टेट से डिजायर्ड स्टेट में पहुंचोगे। दैट इज, जो लो फील करने वाले स्टेट से अच्छा फील करने वाले, गुड फील करने वाले स्टेट पे तुम पहुंचोगे। उस स्टेट पे पहुंचोगे जहाँ, जिस स्टेट पे तुम्हारी डिजायर्ड रियलिटी तुम्हें मिल चुकी है। ठीक है, आई होप तुम्हें ये क्लियर हो गया होगा कि स्टेट्स कैसे होते हैं और कैसे हम स्टेट में शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टेंटली अपना कैसा स्टेट शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये तुम्हें क्लियर हो गया होगा। इन शॉर्ट दोबारा समझा दूं, स्टेट्स कुछ नहीं है, मूड को चेंज करना। ठीक है, सिर्फ मूड को चेंज करना इज द स्टेट। अपने करंट मूड को, ठीक है, इंस्टेंटली शिफ्ट करना इज नोन एज स्टेट शिफ्टिंग। ठीक है, अब उस स्टेट को कैसे शिफ्ट करोगे, अपने डिजायर्ड स्टेट में कैसे आओगे? थ्रू वर्ड्स, थ्रू अफर्मेशन। अफर्मेशन क्या है? वर्ड्स ही तो है, थॉट्स ही तो है। ये सारे जब तुम रिपीटेडली बोलते जाओगे तो एक टाइम के बाद तुम बहुत रिलैक्स फील करोगे, तुम्हें फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और ऑटोमेटिकली तुम स्टेट में शिफ्ट हो चुके होगे, अपने डिजायर्ड स्टेट में शिफ्ट हो चुके होगे। ठीक है, और विश फुलफिलमेंट स्टेट में कैसे रहे? ऑब्वियसली उसका भी आंसर यही है कि अफर्म करो। जब जब नेगेटिव हो रहे हो, जब जब तुम्हें ऐसे लग रहा है तुम अपनी डिजायर स्टेट से बाहर आ रहे हो, जस्ट अफर्म अफर्म अफर्म, वापस से अफर्म करो। तो जो तुम्हारा माइंड है वो ओल्ड स्टोरी में जा रहा है, माइंड को वापस से खींच के लाओ। ठीक है, अवेयर हो अपने थॉट्स को, वापस से अफर्म करो, वापस से उसी स्टेट में आओ जो स्टेट तुम चाहते हो, अपने डिजायर स्टेट में आओ। अनडिजायर स्टेट से मूव करके डिजायर स्टेट में आओ। इसी तरह से कैसे आना है? जस्ट थ्रू अफर्मेशंस। अफर्मेशंस ही एक तरीका है, और भी टेक्निक्स है, स्क्रिप्टिंग हो गया, विजुअलाइजेशन हो गया, रोबोटिक अफर्मेशंस हो गया, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस की भी कई सारी टेक्निक्स होती हैं, 555, 555, 222, 333। ये सारी क्या है? लिखने के लिए तो बोलते हैं, जब तुम लिख रहे होते हो क्या कर रहे होते हो? ये भी तो तुम रिपीट ही कर रहे हो, अब चाहे लिख के रिपीट करो चाहे बोल के रिपीट करो, वो भी सारे एक टेक्निक्स ही होती है। तो जो तुम्हें बेटर लगता है तुम वो फॉलो करो, बट स्टेट में रहो। ठीक है, स्टेट शिफ्ट करना इंस्टेंटली, वर्ड्स को यूज करो। वर्ड्स ही हैं जो हमारे स्टेट्स को, जो हमारे मूड को चेंज करते हैं। कभी भी नोटिस करना, तुम्हारा जब मूड खराब होता है और तुम किसी ऐसे बंदे से बात कर लेते हो जो तुम्हारे हार्ट टू क्लोज होता है, उनके कुछ वर्ड्स जो होते हैं उनसे जब बात करते हो तो तुम्हारा मूड एकदम सही हो जाता है। उन क्यों? क्योंकि उनके कुछ वर्ड्स हैं जो तुम्हारे माइंड में इम्पैक्ट डाला है, और तुम्हारा इंस्टेंटली स्टेट शिफ्ट होके जो मूड खराब था वो अच्छा बन गया। और जब अच्छा खासा मूड होता है, हम किसी बोलते हैं ना, किसी से बात कर लेते हैं और वो उनका कुछ बोली हुई बात ऐसे दिमाग में लग जाती है, मूड एकदम खराब हो जाता है। तो ये भी क्या, जो मूड तुम्हारा अच्छा खासा मूड था, जो मूड तुम्हारा खराब हुआ वो भी वर्ड्स के थ्रू ही हुआ, और बुरा मूड भी जो अच्छे में कन्वर्ट हुआ वो भी वर्ड्स के थ्रू ही हुआ। ठीक है, तो वर्ड्स बहुत पावरफुल होते हैं, वर्ड्स, एफर्मेशंस, ये सारी चीजें बहुत पावरफुल होती है। तो इनको वाइजली यूज करो, बी अवेयर कि तुम क्या यूज कर रहे हो, कौन से वर्ड्स अपने लिए यूज कर रहे हो, क्या अफर्मेशंस यूज कर रहे हो। ठीक है, और विश फुलफिलमेंट स्टेट में रहने के लिए अफर्म करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। ठीक है,
आई होप अब तुम्हें ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड और कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड इफ इट इज़ पॉसिबल तो मैं कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई कर दूँगी, रिस्पॉन्स करूँगी। अदरवाइज़ उस पर्टिकुलर डाउट को या टॉपिक को क्लियर करते हुए मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगी, ठीक है? तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए, टाटा, बाय-बाय, और मैं मिलती हूँ आपसे न्यू टॉपिक के साथ। एंड प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, एंड मुझे ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। बाय।